स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम होता है और बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे। दुनिया के हर कॉइन्स को, टोकन्स को ट्रैक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो के बाजार में क्या हलचल है और कहाँ मौके निकल रहे हैं मुनाफा कमाने के। और इस सब में हमारी सहायता करते हैं देश के, दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टो इंडस्ट्री के सेक्टर के एक्सपर्ट्स। और आज खास मेहमान हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं, राहुल सिंह सिरोही जी। राहुल जी के पास सीधा चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो के बाजार में क्या हलचलें हैं, क्या नई चीजें, क्या बड़ी चीजें हो रही हैं और किस तरीके से हम लोग भी उसके अंदर में निवेश करके या ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी हमारे शो पे और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। बहुत बहुत नमस्कार अजीत भाई और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आपका सेकंड पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और नए साल में और उसी तरीके से फ्रेश लग रहे हैं आप जैसे पहले लगा करते थे, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ में दिख रहे हैं क्रिप्टो का बाजार। लेकिन उतनी ऊर्जा के साथ में नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन थोड़ा सा मायूस कर रहा है कुछ समय से। क्या लगता है कि अब सब कुछ निपट गया और सारे संकट दूर हो गया और सपोर्ट लेवल्स पे है और उसके ऊपर आ गया है, या अभी कहीं थोड़ा सा और लाल निशान दिखना बाकी है? जिस टाइम पे कल रात आपका मैसेज आया था आज की मीटिंग के लिए, तो मेरे को एक बात रिवाइंड हुई थी। याद होगा लास्ट नवंबर पे जब हमारा डिस्कशन हुआ था, जब आपने एक वर्ड कहा था, मतलब आप जो कह रहे हो उसके अनुसार जब तक गिरेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। याद है मेरा वर्ड शायद? तो जी जी। एग्जैक्टली सिनारियो वही है। जब तक अपने डोमिनेंस लेवल को ग्रैब करके नहीं आएगा, जो कि अब उसने बरकरार रखा हुआ है, जो उसका अपर सेगमेंट पे डोमिनेंस लोएस्ट पे चल रहा था, आज की डेट में लोएस्ट पर अपने आप को कंसोलिडेट करके अपर बनाया हुआ है। तो जो इसका डोमिनेंस 39.40 के आसपास राउंड अप कर रहा है, इसी के आसपास ये अभी बरकरार रहेगा। और तकरीबन वैसे मार्केट डिप अभी पिछले 24 घंटे से आप देख ही रहे हैं, और अभी उसका जो फाइनल सेगमेंट है, जो पूरा एक चार्ट डिस्क्लोजर बनता है साइकिल का, वो चल रहा है। और अगले 7 से 8 दिन एज यूजुअल यही रहेगा, मींस डाउन ट्रेंड में। और इसका जो बियरिश सेक्शन खत्म होगा, एक होता है बुल रन और एक होता है बुलिश। दोनों चीजों में अंतर है। मैंने कई बार कहा है, बिटकॉइन ऑलवेज इन बुल रन। जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमेशा बिटकॉइन बुल रन पर है। बुल रन हमेशा उसे डेली बेस देखते हैं, वीकली देखते हैं, मंथली देखते हैं, क्वार्टरली, जैसे भी देखते हैं, वो साइकिल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो कब बुलिश मोड इख्तियार करता है और कब बेरिश मोड करता है। तो अभी इसका जो साइकिल फिनिश ऑफ पर है वो बेरिश मोड का है, और ये इसका लास्ट साइकिल है। और तकरीबन अगले एक हफ्ते तक ये थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड जाएगा। 2 कट इसके सपोर्ट के हैं जो इसे टच करने चाहिए एज पर मतलब मैनी बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स एंड ट्रेडर्स हैं, उनकी एनालिसिस भी है और मेरी भी है। तो पहला सपोर्ट इसको 38 के आसपास का है, थोड़ा सा डीप टू डाउन। सेकंड बेरिश सपोर्ट जो नीचे और काफी स्ट्रॉन्ग है 35 के आसपास, ये वहां तक भी इसको डाउन पे ले जाएगा। तो बेसिक जो कट ऑफ है, अगर 44 अभी चल रहा था उसके अराउंड लगाते हैं, तो 44 समथिंग से अप्रोक्स 10K का कट होता है। 10K के कट पे काफी मार्केट बियरिश मोड पे आती है, और उसमें अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो लोग 2022 में एंटर्ड हो रहे हैं, या आफ्टर दिवाली के बाद से एंटर्ड हुए हैं, या पिछले 4-5 महीनों में हुए हैं, उनको कुछ एक होता है बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी का एक मौका चाहिए होता है, जहां से एक एंट्री लेवल बने। और काफी लोग उसमें एंटर जब होते हैं तो वो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने का अभी तक जो चार्ट पे दिख रहा है, वो समथिंग नियर अबाउट 22 से 24 जनवरी के आसपास से इसका एक बुलिश ट्रेंड स्टार्टअप है, जो ग्रो ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हो जाएगा। और फरवरी लगभग आप मान के चलो
मैक्सिमम कंडीशन बुलिश रहने वाली है। बहुत अच्छे, जिनको पिछले 6-8 महीने से थोड़ा सा जो लोग न्यू कमर्स आए हैं, ट्रेंड में अभी तक एक मुनाफा वाली चीज बड़े लेवल पे नहीं देख पाए हैं। छोटे छोटे लेवल्स पे जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो काफी कमाया है अल्ट कॉइन्स के थ्रू, डबल भी, ट्रिपल भी, 5 टाइम्स भी। बट जो नए लोग आए हैं जो एंटर नहीं कर पाए और एक मोड नहीं देख पाए, उनको अभी नेक्स्ट 40 to 60 डेज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन हियर। जो मार्केट का एक रिव्यू इस टाइम पर चल रहा है, ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगले 5 से 7 दिन के अंदर आपको जितने भी मेजर अल्ट कॉइन्स हैं वो आपको एक अपने लास्ट डाउन ट्रेंड पर दिखाई देंगे, सबसे लोएस्ट प्राइस पर। और आप लोग एक अच्छी एंट्री लेकर जो शॉर्ट टर्म एंटर करना चाहे 60 डेज 90 डेज के लिए यानी क्वार्टरली बेस, या लॉन्ग टर्म 1 ईयर 2 ईयर के लिए, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा मौका आने वाला है। ठीक है, तो राहुल जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आप पहले जो बात कह रहे थे आज पहले जो हमने बात करी थी और जब पिछली बार पहले जब जुड़े थे, तो आपने जो कहा था कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। और मैं जो चाह रहा था कि 40,000 तक की जो गिरावट है आप इस पे तसल्ली कर लें, तो आप उस पे मानने को राजी नहीं है। और आप अभी कह रहे हैं कि अभी कम से कम 1 राउंड 2 राउंड गिरावट और आपको चाहिए है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप वापस इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं देख रहे हैं। जो बाकी एनालिस्ट से भी जो हम बात कर रहे हैं, तो करीब करीब सिमिलर सा व्यू है। बहुत थोड़ा सा 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, वो हर डे टू डे के ट्रेजेक्टरी के हिसाब से भी हो सकता है। कल या परसों में हम बात कर रहे थे किसी एनालिस्ट से, तो वो परसों जब हमने बात करी थी तो उन्होंने भी जो आप लेवल्स दे रहे हैं उससे सिर्फ $1,000 का डिफरेंस था कि अगर ये इसको सस्टेन करता है 39 को, अगर 39 को क्रैक करता है तो 36 तक जा सकता है। आप उसको कह रहे हैं कि 38 को ब्रेक करता है तो 35 तक जा सकता है, टाइप की चीज। कहीं ना कहीं मोटा बात अगर मैं बांधूं तो ये 35-36 के आसपास की एक लो लेवल सपोर्ट लेवल्स देख रहे हैं आप सभी लोग, और वो वाली चीज है। दूसरी तरफ अगर मैं चलिए एक बार को ये कहूं कि चलिए मान लीजिए अगर किसी वजह से, क्योंकि कई बार बाजार के अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम करते हैं और कब कहां से सप्लाई आना शुरू हो जाए, कब कहां से डिमांड आना शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर ये यहीं से वापस हुआ, मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू, तो किन लेवल्स को तोड़ने के बाद में आप कहेंगे कि अब ये वापस नीचे नहीं जाएगा, अब इसके नीचे नहीं गिरेगा? क्या वो 44,000 का लेवल है, क्या वो 45,000 का लेवल है, जहां पे अगर इसको वापस से सस्टेन कर लेता है तो वहां से ऐसा रुक जाएगा? या आप ये कह रहे हैं कि तब भी ऐसा नहीं होगा, फिर उसको नीचे आना ही पड़ेगा? सर, एक हमेशा एक लेवल होता है जिस लेवल पर बिटकॉइन लास्ट हम प्रीवियस कितने भी काउंट अगर उठाएंगे तो एक मार्क ऐसा बनाता है जिसको वो कई बार बॉर्डर को क्रॉस करता है। तो उस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लेवल है दैट इज द 50K, 50,000 का वो बैरियर है जो बिटकॉइन ने 2021 में 7 बार ब्रेक किया है और 7 बार नीचे आया है। तो उस बैरियर को एक क्रॉस करने के लिए प्रेजेंट टाइम पर जो सिनारियो है, ट्रेजेक्टरी जो चल रही है और कंसोलिडेशन भी जो चलता है, फुल पुश, बियरिश, बुलिश, सब काउंट अगर करें तो इन सब के पीछे का जो फंडामेंटल काउंट कर रहा है वो एवरेजिंग अभी 50K के पास में नहीं पहुंची है। एवरेजिंग जिसे कहा जाता है ऑल ओवर, तो ऑल ओवर जस्ट जब एवरेजिंग आ जाती है तो यानी कि इस ट्रेजेक्टरी के नीचे नहीं जाएगा। जैसे अभी एवरेजिंग जो मैक्सिमम लोगों की अगर काउंट की जाए तो वो ज्यादातर लोगों की 35 से 40 के बीच में है। तो इसका मेजर सपोर्ट जो बनता जा रहा है वो 40 अराउंड ज्यादा है। अगर आप अभी भी देखेंगे कुछ दिन पहले लास्ट वीक ये टचअप मार के गया है लोएस्ट 2 काउंट पे 39,650 और विद इन हाफ एन आवर ये वापस रिवर्ट मार गया 42.5 पे। तो जितनी तेजी से गिरा था उतनी तेजी से वापस आ गया अपने ट्रेजेक्टरी में। तो अगर हम पिछले 7-8 महीने का आफ्टर लगाइए जून में, जब जुलाई में सॉरी, जब इसने 40 क्रॉस पहली बार मारा था, तब से लेकर अब तक इसका एक 40 एक ऐसा स्लैम्प है जहां पर मेजर इन्वेस्टर्स अपना है, जो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म लॉजी पर बार बार एंटर किए हो, उन लोगों की एवरेजिंग इसके आसपास है, तो 40 के नियर अबाउट ज्यादा रहता है। इससे पहले की जो एवरेजिंग है, जिसे मैंने आपको 2 अभी कट बताए हैं,
एक 38 है और एक 35 है। सर इससे एक मेजर कट भी है, वो तब आता है जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा हो और अगले एक हफ्ते में कोई मेजर न्यूज आ जाए या मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया जाए। दोनों चीज होती है। कोई भी ट्रेड मार्केट हो तो वहां पर बड़े बड़े वेलर्स जो होते हैं या बिग ट्रेडर्स होते हैं, कभी कभी किसी चीज को मुनाफे में ले जाने के लिए उसका एक बेनिफिट भी उठाते हैं, मार्केट में पैनिक भी क्रिएट करते हैं, और कुछ न्यूज भी होती है। और अगर वो ऐसा कुछ क्रिएट होता है तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्कअप है, जहां पर एवरेजिंग सबसे बड़ी है, वो है 33K। तो ये शायद उस जगह पर ऐसा कुछ कोइंसिडेंस, ये इसके रीजनिंग केवल 10% है, लेकिन मैं उसको भी काउंट कर रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ पैनिक होता है तो मे बी ये 33K से 31K का ट्रेजेक्टरी को भी एक बार टच मार के आ सकता है। अब यहाँ पर लोग क्यों करेंगे, उसका एक लॉजिक होता है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना मैक्सिमम मुनाफा काउंट करते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर 40K से बिटकॉइन अगले 2 महीने में 80K जाता है तो पैसा डबल होता है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन वहीं पर वेलर्स या बिग ट्रेडर्स इसको मूव करा के पिच ऑफ करा देते हैं और अपनी ट्रेड को जो भी बिड्स लगाई हैं उन्होंने 31, 32, 33K की ट्रेजेक्टरी के अंदर, और वहां से उसको ग्रैब ऑन करा लेते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर ये अगले 60-90 डेज के अंदर 100K प्लस का ATH क्रिएट करता है तो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया पैसा। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना एग्जैक्टली कैलकुलेशन इस चीज पे देखते हैं कि हमारा मोटा पैसा लगाकर कितने कम टाइम में बाहर निकल सकता है। उसके लिए अगर एक वेल राउंड अप करानी हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए जस्ट एक पैनिक क्रिएट करना होगा। 2, 2.5, 3 हजार डॉलर गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 38 से अगर ब्रेक करे, प्रेजेंट टाइम का सिनारियो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। और मैं वैसे भी देख रहा हूँ जो आप जिन लेवल्स के और जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये पिछला यही लेवल था जहां से इसने एक बड़ा रनअप दिया था सितंबर के आसपास। 2 बार इन्हीं लेवल्स के आसपास था, यही 41,000 के आसपास। और वहां से जब ये चलना शुरू हुआ था तो फिर हम जानते हैं कि वो सितंबर से और अक्टूबर और नवंबर नहीं हो पाया था, और वो उसने 60,000 और 65,000 जैसे लेवल्स भी दिखाए थे। ऑलमोस्ट 70,000 तक टच करके आया था, 69,000 तक के लेवल्स पहुंचा था। तो वो यही सपोर्ट लेवल्स हैं। तो अगर इसको करता है, और नहीं तो एक थोड़ा फ्लक्चुएशन जो आप कह रहे हैं कि वो वाला। मैं दूसरी चीज भी कह रहा था कि पता नहीं शायद अगर जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो वहां पे कई बार करेक्शन चेंज हो जाता है, और वो कहते हैं कि प्राइस वाइज करेक्शन ना होकर के टाइम वाइज करेक्शन हो गया। यानी कि वो बाजार जो है वो प्राइस में नीचे नहीं गया, रुक गया, वहीं पे रुक सस्टेन कर लिया, लेकिन टाइम वाइज अगर उसने टाइम वेस्ट कर दिया तो वो करेक्शन है, और अगर टाइम उसने स्पेंड कर दिया तो वो करेक्शन भी बराबर कर देता उस जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और वहां से भी वापस सी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार हम रियल एस्टेट में देखते हैं कि कई बार वो प्लॉट आपको कभी भी वो सस्ता नहीं मिलेगा, वो फ्लैट आपको कभी भी सस्ता होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो उसी भाव पे अटक गया। पिछले साल भी उसी भाव पे बिक रहा था, आज भी उसी रेट पे बिक रहा है। यानी पिछले 2-3 साल से आपने अगर वो प्लॉट लिया हुआ या फ्लैट लिया हुआ और आप पता करने चाहें कि अब ये कितने का बिकेगा, तो पता चलेगा कि वो उतने का ही बिक रहा है। और उसको नेट वैल्यू पे अगर जाएंगे कि फाइनली कितना, तो स्टैम्प ड्यूटी और वो सब हटाते हुए तो उनका नुकसान में बिकेगा, क्योंकि उसका भाव बढ़ा नहीं। तो उस तरीके की चीजें कि टाइम वाइज करेक्शन है कि ये तो ये भी हो सकता है, और यहाँ से वापसी एक बाउंस बैक मिल सकता है। सर यहाँ से देखिए, अगर इसमें एक हल्का सा ट्रेंडिंग अभी था 3 दिन पहले, ये जो अभी मार्केट 24 घंटे से डाउन हुई है, उससे पहले एक इसकी ट्रेजेक्टरी थी। राहुल जी, आपसे शायद आपका इंटरनेट कुछ दिक्कत मैंने पोस्ट भी की थी, अगर ये रिवर्ट मारेगा। और हेलो, साउंड क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है कि अभी क्या होता है, राहुल जी, आप एक काम करिए, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाइए, वो शायद इंटरनेट का जब ये तो उस टाइम पर एक इसकी ट्रेजेक्टरी
ओके ओके ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से वो दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ नहीं आ रही है बिटकॉइन के अंदर में, कहीं भी ताकत नहीं दिखाई दे रही है, और वो बार बार जितनी बार वो ऊपर चलने की कोशिश करता है, जितनी बार वो स्ट्रेंथ दिखाने की या बाउंस बैक देने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उतनी ही बार ये वापस से फिर कमजोर पड़ जाता है। तो कहीं डिमांड सस्टेन नहीं हो रही है। तो यूं मान के चलिए कि जब ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन की बात, तो बिटकॉइन की डिमांड सस्टेन नहीं हो रही है, उसका भाव बच नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा है, और उसके चलते एक समस्या हो रही है कि वो ताकत जो चाहिए है इसको वापस से पॉजिटिव और बुल ट्रेंड के अंदर में ले जाने की, वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा डिटेल एनालिसिस है जो कि हम बिटकॉइन पे कर रहे हैं, लेकिन फ्लैट है, वो भी उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते कि कहीं एक रेंज के ही अंदर में है, तो बहुत बड़ी कमजोरी तो नहीं है। सिर्फ दिक्कत उन लोगों को है या उस समस्या वहां पे आ रही है जहां पे लोगों ने उस पीरियड में इन्वेस्ट किया है जब ये हाइस पे था, तो वो उन लोगों के लिए शायद एक थोड़ा संकट का विषय है। राहुल जी हमारे साथ में शायद फिर से जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? या बिल्कुल। हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था सर, आप जो जितना मैं समझ पाया हूँ, आप जो कह रहे थे कि कहीं स्ट्रेंथ नहीं आ रही, जितनी बार भी ये वापस आता है, ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है, उतनी बार इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और वापस से नीचे धकेल दिया जाता है। तो कहीं अभी कमजोरी है, और वो कमजोरी वो ताकत बनने के लिए अभी इसको समय भी लगेगा, प्लस शायद नीचे के लेवल्स अगर मिल जाते हैं और जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, वरना हम इसको टाइम वेस्ट करते रहेंगे, हम केवल देखते रहेंगे रोज 1000 ऊपर और 2000 नीचे, और 1000 ऊपर और 2000 नीचे, और इन्हीं लेवल्स के अंदर में हम एक रेंज के अंदर में ही देख रहे हैं। तो उससे अगर बाहर निकलना है और ऊपर के लेवल्स को देखना है, तो उसके लिए एक अच्छा ये होगा कि एक बार एक ठीक ठाक गिरावट जो कि इसके अंदर में चाहिए है, जो कि इसको मजबूती देगी और जो इसको डोमिनेंस देगी, वो वापस से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, यही कह रहे हैं आप सर? राहुल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो शायद आपसे फिर संपर्क में नेट में कुछ दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही और आपका फ्रेम भी फ्रोजन है। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से। दिनेश जी, आप जो कह रहे थे कि उनका व्यू ओवरऑल मार्केट व्यू, तो वो क्रिप्टो मार्केट पे व्यू मेजरली बनता जो है वो बिटकॉइन से ही बनता है, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि बिटकॉइन को बहुत ठीक से एनालाइज कर लें, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि कुछ एक ऑल्ट कॉइन्स, अगर आपके पास कोई कॉइन या अगर आप उस पर सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा। राहुल जी हमारे साथ में शायद फिर से जुड़ रहे हैं। जी, राहुल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आई थिंक शायद सर, हाँ सर बिल्कुल मिल रही है, वो समथिंग लिटिल बिट ठीक है, वो इंटरनेट का शायद इशू होगा, नेट की कनेक्टिविटी का होगा। इंटरनेट में है, साउंड क्लियर है। जी जी, तो राहुल जी, आप एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन को हर बार जितनी बार ऊपर चलने की कोशिश करता है उतनी बार कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है, और वो इसलिए स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहा, उसके लिए एक नीचे की गिरावट बहुत जरूरी है जो कि उसको एक अच्छी स्ट्रेंथ दे देगा? नहीं, वो बिल्कुल सही है सर। देखो ये चीज मेरी एक एनालॉजी जो होती है बहुत पहले से है। राहुल जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपका शायद कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है। और ठीक है, तो आज हम तो ये चीज मैंने पहले भी प्रेडिक्शंस पे दी है। जी जी, अभी बोलिए, अभी ठीक आ रहा है। ठीक है, राहुल जी की तरफ शायद हमें थोड़ा सा कुछ समस्या आ रही है, लेकिन हमने एक बिटकॉइन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है, बहुत डिटेल में, और फिर से उनके पास फिर चलेंगे। और आज
फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं और आज हमने काफी कुछ समझ लिया है बिटकॉइन के बारे में, और उसी से कहीं ना कहीं क्रिप्टो की दुनिया, यानी क्रिप्टो के अंदर में कोई इंडेक्स जैसी तो कोई चीज होती नहीं, जैसे हम स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, यानी इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो में कहीं ना कहीं बिटकॉइन ही उस इंडेक्स का काम करता है, उस रोल को प्ले करता है, क्योंकि सबसे बड़ा लीडर है। और अगर हमारे पास इक्विटी में अगर इंडेक्स नहीं होता तो शायद हम रिलायंस को लीडर की तरह समझते हैं, इंडेक्स की तरह। तो उसी तरीके से वहां बिटकॉइन का रोल होता है, और उसी से पता चल जाता है कि बाजार, क्रिप्टो का बाजार किस करवट बैठेगा। एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं राहुल जी से संपर्क करने की। सर, आपको आवाज मिल रही मेरी? सर, आवाज तो प्रॉपर आ रही है, जब भी आती है पता नहीं बीच में कोई कटर लेके बैठा है, ठंड का मौसम है, काट ठीक है, चलिए आप अपना एनालिसिस सर बिटकॉइन का कंप्लीट कर लीजिए, अगर कुछ और उसके अंदर में बाकी हो, और नहीं तो ये बताइए कि इसके अलावा फिर हम बाजार को कैसे देखें। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में दर्शक हैं, वो कह रहे थे कि आपका ओवरऑल मार्केट व्यू चाहिए है, और उसका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप जो बताते हैं उससे बहुत सहायता मिलती है, तो कुछ और बाजार के अंदर में बिटकॉइन के बाद क्या किया जाए फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है, जो वहां पे इंडेक्स होता है इक्विटी के अंदर में, निफ्टी होता है जिस तरीके से, या बीएससी का सेंसेक्स होता है, उसी तरीके से बिटकॉइन एक तरीके से ट्रेंड तो सेट करता ही है। और वो कंप्लीटली वैसा ना हो, अब वो वहां पे भी कॉन्ट्रेरी हो सकता है, कई बार इक्विटी में भी होता है, लेकिन क्या ये सही है? और इसके अलावा क्या अभी कहाँ मौके निकल रहे हैं क्रिप्टो के दुनिया में? ठीक है, तो राहुल जी की तरफ शायद फिर से वही संकट है, तो अशोक को यही समेटते हैं। कल फिर आपके साथ में जुड़ेंगे सुबह 10 बजे मार्केट लाइव के साथ में, शेयर बाजार के सफर पे चलेंगे, और उसके बाद 11:30 बजे क्रिप्टो लाइव फिर कोशिश करेंगे, एक और एनालिस्ट क्रिप्टो के दुनिया से लेकर के आएंगे, और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि और कहाँ के कौन से कॉइन्स में निवेश किया जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। आज मुझे दीजिए इजाजत, और इस शो को यहीं पे समेटते हैं। कल फिर सुबह मुलाकात होगी 10 बजे फाउंडर इंडिया पे मार्केट लाइव के साथ। धन्यवाद।